दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के बाजारों की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो निफ्टी 50 की हाल आप देखिए 0.29% ये बढ़कर बंद हुआ। आज के बाजारों में भी चौतरफा आपको लिवाली नजर आई। आप देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 1.48%, निफ्टी 100, 200, 500 सभी में आधा % से ज़्यादा की तेजी देखी गई। मिड कैप इंडेक्सेस की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स 1% से लेकर के 0.94 या 0.76% और स्मॉल कैप यहाँ पर बढ़ करके बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो मिड कैप का आज के बाजारों ने दिखाया। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेजी चुनाव के रिजल्ट्स के बाद लगातार बनी हुई है। इंडिया विक्स आज भी 4% से कम, ऑलमोस्ट 5% से कम होता हुआ 12.82 पर जाकर के बंद हुआ, जो कि मार्केट की स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। मिड कैप 150 देखिए 1.07 और मिड कैप स्मॉल कैप 50 0.48% बढ़कर बंद हुआ। तो कुल मिला के आप देखिए सभी इंडिसेस जो है यहाँ पे ग्रीन हैं और अच्छे खासे तेजी के साथ बंद हुए हैं। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी बैंक आज करीब करीब फ्लैट रहा 0.031% के साथ 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा। निफ्टी ऑटो 1.3% के साथ 25,722 के लेवल पर क्लोज देने में सफल रहा। निफ्टी फाइनेंशियल्स भी आधा % ऊपर बंद रहा। तो सेक्टोरल इंडेक्स में भी देखिए तेजी ठीक ठाक नजर आई है, लेकिन आईटी और मीडिया आज दूसरी तरफ गए और वो नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए। आज वीक का समापन था, तो अगर आप देखें एक हफ्ते पहले बाजार था 23,290 पर, 23,290 एक वीक में 23,465, इस तरह से बाजार ने यहां पर दूरी तय की है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो यहां पर 0.65% गिर करके चल रहा है और S&P 500 नैस्डैक में यहां पे मजबूती देखी गई है। यूरोपियन बाजार में आपको दबाव देखा गया है और यहां लगातार बिकवाली हावी है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि शुगर स्टॉक्स लगातार जो है वो तेजी में बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि शुगर स्टॉक्स लगातार तेजी में बने हुए हैं? आप यहां इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्री रेणुका शुगर्स ये पिछले 5 दिन में 13% से ज़्यादा चढ़ चुका है। आप इसके चार्ट को देखिए 5 दिन का, तो लगातार यहां पर स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ 16% तक की वृद्धि यहाँ देखी गई है। 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ 4.89% ही बढ़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के जो तेजी आपको दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा वो पिछले 5 दिनों की ही है। इसी को अगर आप बलरामपुर चीनी में देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर भी पिछले 5 दिन का जो चार्ट है वो 7.89% का यहाँ रजिस्टर कर रही है तेजी। एक महीने के चार्ट की बात करेंगे तो एक महीने में यहाँ पे 14% के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है। और अगर आप 6 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक कमोवेश वही है जहाँ पर कि 6 महीने पहले था। लेकिन शुगर स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा एक्शन आपको नजर आया है वो देश की सबसे बड़ी जो शुगर मिल कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में आया है और वो स्टॉक पिछले 5 दिन में 20% प्लस रिटर्न देने में अपने निवेशकों को सफल रहा है। तो निवेशक तो नहीं, हाँ ट्रेडर इनको कहेंगे जो 5 दिन पहले अगर आए हों और होल्ड किए हों। एक महीने में ये रिटर्न जो है 28% का है। तो यहाँ पर आपको एक तरफा जो है तेजी दिखाई दे रही है, यानी कि बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है शुगर स्टॉक्स की जो तेजी है उसको लीड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जबकि फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी वीक है और कंपनी जो है लगातार घाटे में चलती चली आई है। तो फ्रेंड्स, बजाज हिंदुस्तान हो या फिर बाकी रेणुका हो या बलरामपुर चीनी हो, इसमें जो कारण है तेजी का जो कारण है उस पर आज बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ है आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म, यानी कि एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की तो नहीं कहना चाहिए, एनडीए की जो सरकार है उसके गठन होने के बाद जो अनाउंसमेंट हुए हैं उस अनाउंसमेंट में ये है कि इस साल के लिए जो एमएसपी है अक्टूबर सीजन के लिए, अक्टूबर 24 के सीजन के लिए जो एमएसपी है उसको बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कार्यक्रम है 15% का जो है वो सरकार ने कहा है कि उसमें अचीवमेंट कर लिया गया है और 20% साल 2030 तक आते आते बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कर लिया जाएगा। इनफैक्ट उससे पहले ही कर लिया जाएगा और उस दिशा में सरकार का ये कहना है कि जो है एमएसपी अब बढ़ा दिया जाएगा और इससे जो है शुगर के प्राइसेस के बढ़ने की संभावना दोस्तों ये ज़्यादा हो जाएगी। और इसी आशा में शुगर के प्राइसेस जो है वो लगातार शुगर के जो कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स हो सकता है कि इन कंपनियों के
इम्प्रूव हो जाएं, क्योंकि शुगर स्टॉक्स जो है वो काफ़ी लंबे समय से चले ही नहीं हैं। काफ़ी लंबे समय से मेरा मतलब क्या है फ्रेंड्स, आइए मैं इस कंपनी का, जो सबसे बड़ी कंपनी है देश की शुगर प्रोड्यूस करने वाली, उसका चार्ट आप देखिए, मैक्सिमम चार्ट आप देखिए, कहीं से भी कोई रिटर्न नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कंपनी है। और ख़त्म तो नहीं कहना चाहिए, हाँ अगर इसके फंडामेंटल इंप्रूव हो जाएंगे तो पी रेशियो भी आपको दिखेगा, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख सकती है। और अगर आप बात करें इस कंपनी के 52 वीक हाई और लो की, तो वो आज ही रजिस्टर हुआ है। 15 रुपये से स्टॉक चलता 43 रुपये 50 पैसे पर आज के दिन आपको देखा गया। तो कुल मिलाकर के 52 वीक हाई आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर का स्टॉक दिखाई दिया, और ये न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर तेजी है। हो सकता है कि ये न्यूज़ को डिस्काउंट करने के बाद कुछ रिलैक्स इसके स्टॉक में आने वाले दिनों में सोमवार से दिखाई दे, यानी कि मुनाफा वसूली। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाना चाहता हूँ जिसको देख के आपको लगेगा कि ज़बरदस्त चार्ट है। ये चार्ट है ऑल टाइम हाई रजिस्टर करने वाला एक कंपनी का, जिसका नाम है अवंटिल लिमिटेड। इसका आपको चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न आपने देख ही लिया है, जो रिटर्न है वो है 30,000% का, 30,000% का रिटर्न है। लेकिन वो किसे मिलेगा? वो उसे मिलेगा जो उस शेयर को 2001 से होल्ड करके रखा होगा। और जो इसमें तूफानी तेजी आई है दोस्तों, वो 17 रुपये से लेकर के यहाँ पर तूफानी तेजी, ये आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से घुमा है। 2022 से 17 रुपये वाला स्टॉक 163, इस तरह से ये स्टॉक चला। अब इस स्टॉक का अगर आप चार्ट देखिए तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक टावर जैसा खड़ा हुआ है, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन को दिखाता है। यहाँ पर अगर कोई एंट्री करता है और उसके बाद स्टॉक फिसलता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये 70 to 80% टाइप का करेक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ना भी हो। अब आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है और 78 का पी रेशियो है, महंगा है, और 188 अपने 52 वीक हाई और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर भी 168 ये चल रहा है। अब इसका रीज़न क्या है आज के ऑल टाइम हाई टच करने का? तो ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि अवंटिल को, जो कि एक टेलीकॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके शेयरों में आज तेजी दिखाई दी। और उसका कारण ये है कि उसे 109 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय से इसको 109 करोड़ का ऑर्डर मिला है सप्लाई करने के लिए सैटकॉम इक्विपमेंट का। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर बुक पे जिस तरह से रेलवे के स्टॉक्स चलते हैं, उसी तरह से ऑर्डर के न्यूज़ पर ये स्टॉक जो है आज रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है और इसी दिशा में ये प्रयास कर रहा है। अब फ्रेंड्स आपके सामने ये जो कंपनी है उसका नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के लाइफ साइकिल में एक बड़ा अचीवमेंट आया है जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी ने पहली बार क्रॉस कर लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी ने यहाँ क्रॉस कर लिया है। ये काम जो है कंपनी ने कल ही कर लिया था और उसके बाद कंपनी के शेयरों में लगातार आप देख सकते हैं कि आज भी 0.25% की तेजी थी। 5 दिन का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 9% का रिजल्ट जो है 9% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। अगर 1 महीने की रिटर्न की बात करेंगे तो 1 महीने का रिटर्न 17% का है, 6 महीने का रिटर्न 31% का है, 1 साल का रिटर्न 93% का है। तो इतनी बड़ी कंपनी और ज़बरदस्त रन इस कंपनी ने लगाया है। 1317 रुपये का गेन कंपनी ने 93% के टर्म्स में बात करें तो किया है। मैक्सिमम रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कितना दिया, लेट मी चेक। ये कंपनी अपने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है। कितना? 54,854% का। लेकिन तब से जब से आप इसको होल्ड करते 1999 से अब इस कंपनी को अगर आप कोरोना के समय लेते, यहाँ पर जो लेवल आप देख रहे हैं 31 जुलाई 2020, और यहाँ से कंपनी ने आपको दिया है 296% का रिटर्न। लेकिन मतलब ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये 54,000% का रिटर्न, ये उसके बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म निवेशक को ही मिला है। तो दोस्तों बाजार में जो बाइंग है वो लगातार बनी हुई है, स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड। और गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी डिसीजन तुरंत लिए जिससे कि बाजार में एक अच्छा माहौल बना है। चाहे आप देख सकते हैं कि ईवी के फेज़ में हो, या फिर आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ घर बनाने का ऐलान भी किया गया उसके फेज़ में हो, तो उसका रिजल्ट आपने ये देखा था कि आवास फाइनेंसरीज भी उछला, और उसी तरह से जो NBFCs हैं जैसे कि श्रीराम फाइनेंस भी आपको उछलते हुए नज़र आया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ पर एक पॉलिसी पैरालिसिस अभी फ़िलहाल बाज़ार को नहीं दिखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है जो सरकार की तरफ से शुगर के MSP पर जो डिटेल आ रही है
उसके हिसाब से शुगर के स्टॉक्स जो है वो लगातार जो है उसका रिएक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाजार इन सब चीज़ों को लगातार डिस्काउंट करते हुए नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।